है गाइस, स्वागत है एक और ब्लॉग में। और कई भाई लोग का कमेंट आया हुआ है, मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। आज बहुत सारे भाइयों का जो है आज रिप्लाई दूंगा। आज इस ब्लॉग में सिर्फ उन भाइयों का कमेंट का रिप्लाई देंगे जिन भाइयों ने कमेंट करा है मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर पे आप ब्लॉग बनाइए। तो भाई अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैं आपको राय दे देता हूँ और आपके कमेंट का जवाब भी दे देता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर का अगर आप बीटेक आपने करा है और आपने इंडिया में एक्सपीरियंस लिया है, तो अगर आप फॉरेन में एक्सपीरियंस नहीं लिया है, अगर आप इंडिया में एक्सपीरियंस सिर्फ लिया है, तो अगर 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस इंडिया का अगर आपका होगा तो आपको विदेश में स्टार्टिंग तकरीबन आपको 4,000 रियाल, यहाँ सऊदी के रियाल से 4,000 से लेके और 5, 5,500, 6,000 रियाल तक मिलेगा 10 घंटे का। क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपको सैलरी थोड़ी कम रहेगी, समझिए। और खाना पीना जो भी है आपका आपके साथ डील हो जाएगा, आप उसमें कम बेसी आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मैकेनिकल इंजीनियर का। अगर आपको विदेश का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का विदेश का है, 4-5 साल इंडिया का है, तो अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास है तो इंजीनियर का सैलरी तकरीबन 6,000 रियाल से लेके और 10-12 हज़ार रियाल तक का होगा ये। और रहना पीना खाना सब अलग रहेगा, ये सब मतलब फ्री रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका वीज़ा अगर इंजीनियर पोस्ट से लगता है, एक होता है कि आपको कंपनी ने उठा लिया सिर्फ ये बोल के कि इंजीनियर हैं और आप इंजीनियर पा जाइए, मगर वीज़ा आपका एम्प्लॉय वीज़ा रहेगा, समझिए। वर्कर लेबर लोग का सेम जैसे नॉर्मल वीज़ा होता है। अगर आपका वीज़ा एम्बेसी से सर्टिफाइड होकर इंजीनियर का वीज़ा आएगा, तो आप जो इंजीनियर का नाम सुनते हैं ना, इंजीनियर, वही इंजीनियर का वीज़ा आपको अगर आपके वीज़ा पे लगा तो आपका वेरीफाई हो क्या आएगा। एम्बेसी जो होती है वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से वेरीफाई करती है कि आप प्रॉपर इंजीनियर हैं या नहीं है। अगर आप क्लियर आपको वीज़ा मिलता तो आपका पावर बहुत ज़्यादा होगा, सीधा 10 गुना पावर बढ़ जाएगा। और एक ऐसे ही डायरेक्ट आप इंजीनियर पोस्ट पे आ गए, कंपनी को पता है, मगर आपका वीज़ा पे आपका इंजीनियर वीज़ा इशू नहीं हुआ तो आपका उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप नो प्रॉब्लम, आप जैसे भी आपको जैसा मिला आप कर सकते हो। और एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई डायसन कंपनी कैसी है। तो भाई डायसन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ये कोरिया की कंपनी है और अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। और एक भाई ने कमेंट करा कि भाई लेबर की सैलरी कितनी होती है। तो भाई अगर कॉमन लेबर की बात करोगे, जैसे हेल्पर वगैरह हो गए, उनकी सैलरी यहाँ देखिए 1200 से 1300 रियाल स्टार्ट होती है और ओवर टाइम अलग से रहता है, खाना पीना जो भी है वो फ्री रहता है। अगर आप ट्रेड में लेबर में आते हैं, ट्रेड में, तो आपकी सैलरी भाई जिस ट्रेड में आओगे आप पहले आप बताओगे कौन से ट्रेड वाले हो, तो उस हिसाब से मैं आपको सैलरी बता दूंगा। मगर आप ट्रेड में आ रहे हो तो आप नॉर्मली आप मान के चलो कम से कम 1500-1600 रियाल से कम की सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस से आप सामने वाले क्लाइंट से आप डील कर सकते हो। और एक भाई ने कमेंट करा है, उन्होंने हमारे ब्लॉग पे, क्योंकि हमें मोनेटाइजेशन करने नहीं आता है, तो उन पे उन्होंने कमेंट करा, मुझे मोटिवेट करा कि भाई आपको मोनेटाइजेशन नहीं करने आता है तो आप टेंशन मत लो, आप कुछ करो मत, आप डायरेक्ट ऐसे रहो, जब आप इंडिया आना तो आप किसी न किसी जानकार आदमी से दिखा देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप जो इस तरह का राय दिए हो। बिल्कुल आपने जो ये राय दिया है मैं इस बात पर सहमत हूँ और ये सही है। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा, आप जाके इंडिया जब जाओगे वेट करो, ये तो बिगड़ने वाला तो है नहीं सामान, तो आप इंडिया जाकर उसको सही करा सकते हो। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और एक भाई ने कमेंट करा कि भाई इस कंपनी में ड्यूटी कितना होता है और सैलरी कितने टाइम पे देता है, मतलब कौन से टाइम पे देता है, और पेमेंट वगैरह टाइम टेबल खाना पीना सब कुछ सही है कि नहीं। तो भाई मैं बता दूं, बिल्कुल ये टाइमली से पेमेंट है, 1 या 2 तारीख तक पेमेंट कर देता है। खाना पीना सब ओके है भाई, सब कुछ ओके है। मेरे बहुत सारे ब्लॉग आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और जो पेमेंट है, ड्यूटी जो है 10 घंटे की ड्यूटी है भाई, उसमें 8 घंटा बेसिक है, 2 घंटा ओवर टाइम है और काम के हिसाब से मतलब 4 घंटा 5 घंटा भी ओवर टाइम चलता है। और एक भाई ने कमेंट करा है कि भाई आप रोज़ वीडियो डालिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू भाई, मैं हर दिन ब्लॉग डालता हूँ, हर दिन ब्लॉग डालूँगा, ये आप इस पर भरोसा रखिए। और मैं आपको या किसी भाई को भी जो भी कमेंट आएगा मैं रिप्लाई भी दूंगा। और मेरे से जो भी जितना होता है ब्लॉग के माध्यम से मैं सीखता हूँ, आप लोग कमेंट से, आपके बातों से और आप लोगों के सपोर्ट से, और हमेशा सीखता रहूँगा। और ऐसे आप लोग मोटिवेट करते रहिए, ऐसे कमेंट करते रहिए, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे थोड़े समझाने से, थोड़े बताने से अगर किसी का कुछ भला होता है, किसी का अच्छा होता है, तो मेरा मानना है दुनिया में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप किसी को एक एक करके किस आदमी को सपोर्ट करोगे, मगर ये सोशल मीडिया के जरिए अगर हर कोई सीख के कुछ जानकारी लेता है तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है और मैं ये करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। गाइस, आप लोग जितने भी हैं हमारा ब्लॉग देखते हैं, आप लोग कीमती समय निकाल के अपना, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।
और आप लोग जैसे हमारा अपना टाइम निकाल के और मेरा ब्लॉग देखते हैं, उसी तरह आप लोग भी जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आप करना चाहते हो, मैं भी यही दुआ करता हूं कि जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप लोग भी भगवान करे आप लोग भी हर मनोकामनाएं पूरी हो, आप लोग जो चाहें आप लोग की इच्छा पूरी हो। और गाइस ऐसे ही प्यार बनाइए, ऐसे सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कर लीजिए। और गाइस फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।